13.1 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो आपको इस लेक्चर्स में बताया जाएगा कुछ इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th एंड 5। इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप बने रहेंगे, सेशंस को थम्स अप दे के रहेंगे तो फटाफट आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वेश्चन 4th देखते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। क्या बताया गया है? एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड है, इट्स मीन्स इसके ऊपर रखा गया है। किसके? हेमिस्फीयर के ऊपर। What is the greatest diameter of hemisphere can have? अब जो है, जब क्यूबिकल ब्लॉक को यानी कि इसको एक किसके ऊपर रखा गया? हेमिस्फीयर के ऊपर। हेमिस्फीयर, तो ये कंडीशन है, ये क्यूबिकल फॉर्म है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सर माउंटेड ऑफ अ हेमिस्फीयर, इसके जस्ट ऊपर हेमिस्फीयर को रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? इसका डायमीटर क्या है? हेमिस्फीयर का कैन है। इट्स मीन्स हेमिस्फीयर कितना रखता है डायमीटर, या फिर उसके पास कितना डायमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, एंड सॉलिड का सरफेस एरिया भी फाइंड करना होगा। तो नाउ आप बने रहेंगे, तो इस सेशन को थम्स अप दिए रहेंगे, तो आपको इसी के साथ न्यू और भी प्रेजेंटेशंस बताए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले नाउ हम करेंगे हेमिस्फीयर को कैसे फाइंड करना होता है। चलिए देख लेते हैं, नोट करेंगे। द हेमिस्फीयर can occupy whole of the side, जितना साइड है, whole of the cube। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? होल ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा साइड ऑफ क्यूब, ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। कहने का मतलब है द हेमिस्फीयर कैन ऑक्यूपाई, हेमिस्फीयर जो है कैन ऑक्यूपाई होल ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, सारे क्यूब की साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हैंस यहाँ पे हम मतलब कि बताएंगे क्या टोटल कंडीशन कि हैंस डायमीटर पूछा है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो बताएंगे क्या? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या होता है? साइड ऑफ क्यूब होता है, साइड ऑफ क्यूब होता है, जो कि पर्सनली साइड ऑफ क्यूब आपके क्वेश्चंस में ही दिया जा चुका है, 7 सेंटीमीटर। हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम? ये हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 7 सेंटीमीटर कहाँ है? 7 सेंटीमीटर। कंफर्म हुआ? तो द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर पूछ रहा है, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है, वी नो दैट साइड ऑफ क्यूब होता है, साइड ऑफ क्यूब एज वी नो बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। नोट हुआ? चलिए अब हम देखते हैं लास्ट में क्या पूछा है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो नाउ इतना नोट हुआ, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यही तो करोगे, ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू क्या होता है? ज़रा वो भी हम जान लेंगे होता क्या है। नाउ लिखेंगे कैसे? एक सेकंड रेड ले लेते हैं। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड पूछा है, तो एरिया ऑफ क्यूब करेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस
बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। नोट हुआ? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बताया क्या गया है, पूछा था डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि क्वेश्चंस में हम देख लिए। डायमीटर हेमिस्फेयर कैन ऑक्यूपाई होल ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। जो हेमिस्फेयर होता है सारा ब्यूरो उसका साइड ऑफ क्यूब पे निर्धारित होता है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर हमें पता है साइड ऑफ क्यूब होता है, जो कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड जब हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ अ क्यूब सबसे पहले आता है। थोड़ा सा चेंज कर लेंगे बताने के लिए। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमें पहले ये पता होना चाहिए। एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब यानी कि टोटल ये हमारा एरिया क्यूब है उसका एरिया, प्लस में कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का कॉर्ड सरफेस एरिया होना चाहिए। दोनों को टोटल यानी क्यूब के एरिया को, एक सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, क्यूब के एरिया को और फिर कॉर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर को, दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो बेस होगा उसको क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आई गेस आपको लेक्चर यहाँ तक तो ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया होगा, तो फटाफट बने रहेंगे, आगे भी नाउ पोर्शंस आपको बताया जाएगा। अब पता हो गया है, यहाँ तक हो गया नोट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो निकाल तो यही रहे थे ऑलरेडी हम, क्या कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाल यही रहे थे, इक्वल टू होता क्या है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब आपका क्या होता है 6 साइड स्क्वायर होता है, फार्मूला है टोटल फार्मूला पे निर्धारित, प्लस में कार्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, फार्मूला है भैया ये 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है पाई आर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू इसे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ATF, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बाई फार्मूला, या फिर न समझिए आप तो ऐसा भी लिख लीजिए बाई फार्मूला। नोट हुआ? चलिए जब यहाँ तक नोट हो गया तो कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आगे फटाफट आप कर लीजिए। 6 लिखेंगे 6 साइड स्क्वायर, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 में से 1 गए, सिर्फ 1 बचता है, ओनली 1 पाई आर स्क्वायर, प्लस में पाई आर। ऐसा करने से हमें इतना वैल्यू नहीं रखना पड़ेगा, फटाफट हम निकाल लेंगे। और पता है साइड स्क्वायर साइड ऑफ क्यूब हमारा कितना टोटल आया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया है, इतना कंफर्म हो गया है। ठीक 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब नाउ नोट करेंगे 6 इंटू साइड की वैल्यू 7, डबल बार है यो स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू फिर से 7 इंटू 7। अब इसमें जो कट पिट रहा है उसे काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल, और कुछ तो कट नहीं रहा है और बाकी सारा प्रोसेस हम वैसे का वैसे रख देंगे। 6 से 42 मतलब 42 ऐसा भी रख सकते हैं, 7 इंटू 7 से 49 प्लस में 22 करेंगे, ठीक 22 भी हम कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर को 7/2 हम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 7/2 करेंगे क्योंकि रेडियस है, ध्यान रखिएगा। ये तो साइड था बट डायमीटर जब 14 है तो रेडियस हमारा 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 2 से हमारा 11 टाइम्स कट गया, ठीक बचता क्या है 11 से 77/2, यही तो आता है। चलिए अब इतना बच रहा है, आगे भी पोर्शन वही सेम कर देंगे, आगे भी पोर्शन हम सेम मल्टीप्लाई में करेंगे और कुछ नहीं करना है आपको, कंडीशंस में कुछ नहीं करना है। बताया क्या गया है 9 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 49 इंटू 6, 9 चौक 36, 9 44, 9 छक 54, 5 कैरी बच गया, 6 चौक 24, 29, ये हो जाता है 294, यही तो टोटल होगा ना, 294 ही होगा टोटल क्योंकि और तो कुछ कर नहीं रहा है, अपान 77/2 ये ऑलरेडी आ जाता है। जब इसे नोट कर लेंगे तो LCM ले लेते हैं,
बाकी कुछ भी नहीं हमें पोर्शन करना है, सिर्फ तो सिर्फ एलसीएम रख के उसे हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड कर देते हैं। इतना नोट हुआ, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। अब जो है 2 को हम एलसीएम भी ले सकते हैं अथवा 77 को हम पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 294 प्लस में 77/2 डिवाइड कर दिए, आ गया 38.5। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 332.5, इतना आ गया। चलिए यूनिट लिख लीजिए, सेंटीमीटर। हो गया, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें यही पूछा गया था कि सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, तो लिखेंगे क्या, हेंस सरफेस एरिया ऑफ, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सरफेस एरिया निकल रहा है तो एरिया हमारा स्क्वायर में होता है, ठीक है। हेंस एरिया, एक सेकेंड, सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे अपना आ जाता है आंसर। कंफर्म हो गया, कोई डाउट? इफ़ यू हैव टू एनी डाउट यू क्लियर इन दिस टाइम्स, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अब हम इसी लेक्चर्स में बने रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि ए हेमिस्फेयर डिप्रेशंस, यानी कि ये थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, अब देखेंगे। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that, बताया क्या जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि हेमिस्फेयर डिप्रेशंस है, डिप्रेशंस यानी कि घट रहा है, इस कट आउट फ्रॉम द फेस टू क्यूबिकल वुडन, लकड़ी की एक क्यूबिकल वुड बनाया गया है और ब्लॉक सच दैट, ऐसा है कि द डायमीटर यल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द इच ऑफ द क्यूब, क्यूब के किनारे से लेकर हेमिस्फेयर का टोटल लंबाई कितना दिया गया है, स्मॉल यल दिया गया है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, डिटरमाइन यानी निश्चित कीजिए, आप फाइंड करिए क्या, द सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया को फाइंड करना है किसके, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड के, रिमेनिंग पोर्शन के सॉलिड को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेंस होता क्या है हेंस में, सबसे पहले नाउ देखते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, यानी कि किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, ये दिया गया है, द साइड ऑफ द क्यूब। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे दिया गया है कि डायमीटर यल इज द हेमिस्फेयर इक्वल टू द इज ऑफ द क्यूब, वही कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है इज इक्वल टू, वो इक्वल है टू द साइड ऑफ द क्यूब, वो क्यूब की साइड के इक्वल है। आफ्टर दैट आगे हम क्या देखते हैं, सो लिखेंगे क्या, सो पोर्शन क्या होता है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब
इक्वल टू यल, इक्वल टू यल आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, हेयर यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, द बेस ऑफ हेमिस्फेयर, थोड़ा सा लाइन चेंज है ये, द बेस ऑफ हेमिस्फेयर would not be included in the total solid area, of the वुडन क्यूब। नोट हुआ? चलिए, कह रहा है द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल सॉलिड एरिया ऑफ द वुडन क्यूब। समझ में आ गया यहाँ पे? द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर का जो बेस है, वुड नॉट बी इंक्लूडेड, वो शामिल नहीं हो सकता था इन द टोटल सॉलिड एरिया में ऑफ द वुडन क्यूब। वुडन क्यूब को सॉलिड एरिया में नहीं हो सकता है, इसलिए लिखेंगे क्या, आगे देखते हैं। इसलिए सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड after cutting out the hemispherical depression इक्वल टू, कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सरफेस है एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का आफ्टर कटने के बाद आउट द हेमिस्फेरिकल के बाहर का पोर्शन, डिप्रेशन जो कि घट रहा है, क्या होता है, वही परहैप्स वही कंडीशंस हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी कि नोट करेंगे जो भी पोर्शन हमारा होगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या, जो होगा वही नोट करेंगे ना, वही तो करेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया है यानी कि एरिया है क्यूब कॉल्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, नोट हो गया। एरिया ऑफ क्यूब कॉर्ड सरफेस एरिया को प्लस में यानी कि ज्वाइंट कर देंगे एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो भी एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है, एंड एरिया ऑफ क्यूब्स कॉर्ड सरफेस एरिया, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एंड माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। वी नो दैट, हमें पता होता है कि एरिया ऑफ क्यूब सरफेस कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, फार्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर कर दिए, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई में से 1 पाई सब्सट्रैक्ट हो गया, ये बच जाता है 6 साइड स्क्वायर, यानी कि 6 है, आफ्टर दैट साइड है, इतना कंफर्म हो गया, 6 साइड स्क्वायर में प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल यही आ जाता है। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, हमें पता है कि वैल्यू क्या है, ये देख रहे हैं लंबाई यल है यानी कि डायमीटर यल है, तो क्या होता है कि जैसे डायमीटर इक्वल टू यल दिया गया, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2,
तो रेडियस हमारा L/2 आ जाएगा। कंफर्म। चलिए अब वही निकालेंगे। 6 L साइड है प्लस में 22/7, पाई की वैल्यू हमें L/2 इंटू L/2 डबल बार आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब ये हो जाता है 6L², इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, प्लस 22/7। एक सेकेंड, पाई की वैल्यू इसमें ऑलरेडी हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रख रहे हैं? पाई ही टोटल रखते हैं, क्योंकि हमारा दोनों निकल रहा है तो ये पाई ही रखते हैं। पाई हुआ, ये आ जाता है L इंटू L, L²/4। बीच में क्रॉस भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब LCM ले लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें कंडीशन आएगा LCM का। 4 आ गया ये टोटल, ये 6 चौक 24 L² प्लस पाई L², ये आ जाएगा पाई L²। कुछ कॉमन मिल रहा है, जो भी कॉमन मिल रहा है हम कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से L कॉमन मिल रहा है L², तो L² अगर कॉमन ले लिए हैं, L²/4 बाहर कर दिए हैं, बचता क्या है 24 प्लस पाई, यही तो टोटल बचेगा ना। जब ये बच जाता है तो करना भी कुछ नहीं है, L/2 कर लेंगे एंड उसको भी अलग से हम निकाल सकते। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इतना यहाँ तक नोट डाउन हो गया। आगे क्या देखते हैं, ये टोटल आ गया है। अब कुछ में यूनिट तो दिया नहीं गया है, इसलिए हम स्क्वायर इसलिए लगा देते हैं यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, पूछा क्या गया था, हेंस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड area of remaining solid is L²/4 24 में प्लस पाई यूनिट स्क्वायर। अब यहीं पे लिख लेते हैं ANSWER। आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए एक बार फिर से हम दिखा देते हैं आपको इस सेशंस में। इसके पहले वाले में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़े थे, लेकिन इस सेशंस में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 और 5 हमने देखा है, जो कि आपके बुक्स में भी दिए जा चुके हैं विद क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। और नेक्स्ट वाला भी हम 5 देख सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए नाउ नेक्स्ट वाला टर्न नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।